सरला, जरा पानी देना तो। हाँ जी, देती हूँ। पंखुड़ी कहाँ है? वो पाढ़े पढ़ रही है। पाढ़े? सच में? पंखुड़ी बेटा, ये तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है? गणित की किताब? ये तुम्हें कहाँ से मिली पंखुड़ी? अगर उनकी ये बात सच होती तो मैं इस किताब को रोज पढ़ता। पंखुड़ी की बालवाड़ी की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसे हमें स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल? लेकिन वो तो गांव से बहुत दूर है सरला, और स्कूल की किताबें, वर्दी, इन सब के खर्चे कैसे निभाएंगे? गुरुजी कह रहे थे कि पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे हमें आगे पढ़ाना चाहिए। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाती है। पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? हमें कुछ तो सोचना होगा। ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है? जरूर, लेकिन आज मेरी पंखुड़ी बाजार क्यों आना चाहती है? क्योंकि वो अपने बाबा की मदद करना चाहती है ना पंखुड़ी? लकड़ियाँ ले लो, सूखी डालियाँ ले लो, चूल्हे जलाओ, खाना पकाओ, रात की ठंडी में गर्मी सेको, लकड़ियाँ ले लो। लकड़ियाँ बेचकर मुश्किल से दिन का गुजारा करते हैं। स्कूल और बाकी खर्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते, इसीलिए। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी और होशियार है, आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी, वो कैसे? मेरा खिलौनों का व्यापार है और मुझे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप मुझे रोज लकड़ियाँ ला कर दोगे तो मैं रोज आपसे ही लकड़ियाँ खरीदूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। ऊपर वाले ने नहीं सरला, ये सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। वही हमारी लक्ष्मी है और मैं इस लक्ष्मी को सरस्वती बनाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उसे स्कूल भेजूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। एक तो आपके रोज आने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे और वैसे भी हमारे गांव में स्कूल तो 6वीं कक्षा तक ही है, फिर आगे क्या? सरला, इन सारे सवालों का जवाब इसमें है। हाँ? किसमें? इस गणित की किताब में? हाँ। 1 गुना 10 बराबर 10, 2 गुना 10 बराबर 20, 3 गुना 10 बराबर 30। ये आप क्या कह रहे हो जी? उस औरत से मदद पाकर रवि ने अच्छे खासे पैसे कमाए और इसी के साथ रवि ने इस गणित की किताब से अपनी एक उलझन का हल भी ढूंढ लिया था। रवि हर रोज एक सिक्का 10 दिन तक अपने बक्से में डालता रहा। 20 दिन के बाद उसने एक की जगह 2 सिक्के उस बक्से में डालना शुरू किया और फिर 30 दिन के बाद 2 की जगह 3 सिक्के। ऐसे करते करते एक दिन वो 5 सिक्कों तक पहुंच गया और फिर एक दिन। चलो जल्दी पंखुड़ी, स्कूल शुरू हो जाएगी। हाँ मामा, चलो निकलते हैं। अगर आप भी पंखुड़ी की तरह स्कूल जाते तो? रवि का लकड़ियों का व्यापार अच्छे से चलने लगा। उसने अपने लिए एक पक्का मकान भी बांध लिया। उसकी बेटी पंखुड़ी स्कूल जाने लगी। अब रवि को
नीला घोड़ा? अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। हाँ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। ये तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात। उस दिन से मीना ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। वो खिलौने बनाएगी और उन्हें बेचकर अपना घर चलाएगी और बेटे की शिक्षा भी पूरी करेगी। देखो आई खिलौने वाली, रंग बिरंगे सपनों के लाई वो खिलौने लाई। हाथी घोड़ा ऊंट शेर और मस्ताना बंदर, देखो देखो आया देखो सपनों का सौदागर। ले लो जल्दी ले लो, हो जाए ना देर, फिर ना कहना रूठे रहना, मुझको हो गई देर। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मीना खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती। अब उसके खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी। अब ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? हाँ बहन, जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। मीना उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। मीना की इस सफलता की कहानी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मैडम लीला की तस्वीर देखता है। हाँ? ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मैडम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौट आता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, वो तो एक अटूट बंधन है। मुझे खुशी है कि आप वापस आए। मुझे तुम पे गर्व है लीला, मगर तुमने ये सब किया कैसे?
जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था और उन्होंने ही ये घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। देखा पिताजी, है ना ये जादुई घोड़ा? हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। एक छोटा सा गांव था जहाँ पर फ्लोरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी दयालु। उसका पापा का उसे बड़ा ही लगाव था। फ्लोरा के पिताजी इंग्लैंड के बादशाह के करीबी दोस्त थे, इसलिए बादशाह ने उनके बेटे की शादी फ्लोरा से तय की थी। पर फ्लोरा के पिता वो शादी देख न पाए। पिताजी के जाने के बाद फ्लोरा की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें आज ही बादशाह के बेटे से मिलने जाना चाहिए। जैसा आप ठीक समझे माँ। रास्ता बड़ा दूर का था, इसलिए माँ ने फ्लोरा के साथ एक फेरी पानी दे दी थी, जिसका नाम था क्लारी। क्लारी बड़ी सी दुरुस्त और कपटी थी। दोनों अपने-अपने घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर आने पर फ्लोरा को प्यास लगी। सुनो क्लारी, थोड़ा पानी लाना तो। हाय, मेरा पैर। क्या हुआ क्लारी? तुम रो क्यों रही हो? लगता है मेरे पाँव में मोच आई है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे क्लारी, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुद नदी पर जाकर पानी ले आती हूँ, तुम यहीं आराम करना। फ्लोरा अपने घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकती है, हम दोनों उसे धक्का मारकर पानी में धकेल देती हैं। क्लारी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, मैं जानती हूँ। अब फ्लोरा बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाँ, कितना सुंदर है ये तो। अब इसे मैं पहनूंगी। क्लारी ने फ्लोरा के कपड़े पहन लिए और उसका घोड़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ फ्लोरा नदी के तेज बहाव से बहती हुई इंग्लैंड के उसी शहर में आ पहुंची जहाँ पर वो बादशाह रहता था। हाँ? वहाँ के मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला। वो बेहोश थी। जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी घोड़े पर सवार क्लारी वहाँ पर आ पहुंची। फ्लोरा को वहाँ पे होश आ गई। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त खो गई है, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे, ये तो मेरी नौकरानी क्लारी है। मेरे कपड़े और जवाहरात लेके भाग रही थी, लेकिन तभी पाँव फिसलकर वो नदी में जा गिरी। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बेचारी फ्लोरा, उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दोनों को सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार ने क्लारी को फ्लोरा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और बेचारी फ्लोरा को अपने मालिक की बत्तख संभालने की सजा फरमाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लोरा हमेशा बत्तखों को लेकर नदी के पास घूमने जाया करती थी। उसके साथ जॉन नाम का एक छोटा लड़का भी रहता था। फ्लोरा बड़े ही प्यार से बत्तखों की देखभाल किया करती थी। जब भी वो बत्तखों को पानी से निकालकर नदी की तरफ सैर करने निकलती, वो गाना गाने लगती। झूमते चलेंगे हम, गाते चलेंगे हम, सच्चाई को पकड़ लिया, नाचते चलेंगे हम, नाचते चलेंगे हम। देखो आए तालियां, सच्चाई की तालियां, करे झूठ का सफाया, सच्चाई की तालियां। थोड़ी ही देर में फ्लोरा ने शाही के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फ्लोरा को एक खुशनुमा सरदार बादशाह की भी दृष्टि में आया। ये लड़की तो बड़ी ही सच्ची और भोली लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। बादशाह ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने जॉन को बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का अंडा थमा दिया और उसे समझाया कि उसे क्या करना है। जॉन के वहाँ से जाने पर बादशाह ने क्लारी को अपने पास बुलाया। बेटी फ्लोरा, आज अंडे खाने का बड़ा मन कर रहा है।
क्या तुम बाड़े में जाके हमारे लिए अंडे ले आओगी? जी मैं? क्या हम क्लैरी को ये काम नहीं कह सकते? या फिर जॉन को? क्लैरी और जॉन दोनों ही बत्तखों को सैर कराने नदी के किनारे गए हैं। क्या तुम्हें जाने में कोई एतराज है? जी नहीं तो मैं अभी जाकर बाड़े में से अंडे ले आती हूँ। सोने का अंडा? क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं? छोटा जॉन उस पर नजर रखे हुए था। जॉन ये बात बादशाह को बताता है। बादशाह उसे एक आसानी का अंडा देता है, लेकिन इस बार वो फ्लोरा को अंडा लाने कहता है। फ्लोरा को भी बाड़े में सोने का अंडा मिलता है, लेकिन फ्लोरा वो अंडा बादशाह के पास ले आती है। बादशाह फ्लोरा की ईमानदारी पर बहुत खुश होता है। तुम वाकई में नेक दिल और सच्ची लगती हो। ये अंडा तुम अपने पास ही रखो। बेटी फ्लोरा, आज तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी होने वाली है। हमें तुम्हारे पिताजी की आज बड़ी याद आ रही है। वो एक अच्छे व्यापारी तो थे ही, मगर साथ ही में वो एक अच्छे गायक भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आवाज में भी जादू है। क्या तुम हमें कुछ गा के सुनाओगी? क्यों? क्या हुआ? क्या तुम्हें गाना नहीं आता? तुम्हारी ये नौकरानी तो बड़ा ही अच्छा गा लेती है। क्या सच में ये तुम्हारी नौकरानी है या फिर तुम हो इसकी नौकरानी? जी आप ये क्या कह रहे हो? मैं ही फ्लोरा हूँ। खामोश! सफेद झूठ! क्या तुम्हें बाड़े में सोने का अंडा नहीं मिला था? सोने का अंडा? तभी तो मैं पे फ्लोरा की माँ को ले आता है। फ्लोरा की माँ को देख क्लैरी का होश उड़ जाता है। क्यों? आ गया ना चक्कर? क्लैरी, ये हमेशा याद रखना कि झूठ की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी चिल्लाए, वो सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता। गिरफ्तार कर लो इस झूठी लड़की को और तय खाने में बंद कर दो। क्लैरी गिड़गिड़ाने लगती है, मगर सामने उसकी एक नहीं सुनता। बादशाह फ्लोरा की माफी मांगता है और उसका हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपता है। बेटी, क्या तुम हमें फिर से वही गाना सुनाओगी जो तुम उन बत्तखों के साथ गाया करती थी? देखो आई